एक ऐसी चर्चा जो लोगों के गले नहीं उतर रही, लेकिन ये चर्चा हो रही है। दरअसल ये चर्चा है कि क्या बीजेपी कुनरकी सीट जो है, जो कि संबल पार्लियामेंट की है, जहां से जियाउर रहमान विधायक थे, और जो मुरादाबाद जिले की एक विधानसभा सीट है, क्या बीजेपी वहां इस बार कोई प्रयोग करने जा रही है? दरअसल कुनरकी ऐसी सीट है जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और बीजेपी को लगता है कि अगर यहां पर पूरी हिंदू आबादी उन्हें वोट कर भी दे तो भी ये बीजेपी की सीट निकलने वाली है नहीं। और जिस तरीके का मुस्लिम वोटर्स का एकजुट रहना और एकजुट वोट करना इस चुनाव ने बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि अगर एकजुट होकर मुसलमानों ने अपने क्षेत्रों में वोट कर दिया तो फिर वो बीजेपी नहीं जीत सकती। इस बार चर्चा इस बात की चल रही है कि बीजेपी वहां प्रयोग कर सकती है, और प्रयोग बीजेपी वहां किसी मुस्लिम चेहरे को लड़ा सकती है। ये चर्चा इस वक्त चल रही है। कम से कम इसे कंफर्म तो नहीं कर रहा है। हालांकि बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हाल के सालों में, यानी कि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसी मुस्लिम चेहरे को नहीं लड़ाया है। देश भर में नहीं लड़ाया है, लेकिन एक आध अपवाद हैं। बंगाल में उन्होंने लड़ाया, इस बार केरल में उन्होंने लड़ाया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस उपचुनाव में कोई प्रयोग करने जा रही है? चर्चा यह है कि बीजेपी अपने संगठन से, यानी कि उनका जो अपना मुस्लिम उनका अपना जो संगठन है, उससे किसी चेहरे को चुनाव लड़ा सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर नहीं लड़ाती है और वहां का मुसलमान एक बार फिर एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट देता है, तो चाहे जिसे बीजेपी चुनाव लड़ा ले उसके लिए जीतना असंभव है। वहां कमल प्रजापति पिछली बार लड़े थे, जो 88,000 वोट लेकर आए थे, लगभग 80 से ज्यादा। तो एक नाम उनका पार्टी की तरफ से यूं तो बना है, लेकिन ये चर्चा इस बार खूब है कि क्या ये प्रयोग किया जा सकता है। कई नाम चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो वो मुरादाबाद मंडल है, और वहाँ पर बीजेपी की तरफ से पहले भी मुस्लिम चेहरे चुनाव पार्लियामेंट को लेकर के लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार ये चर्चा इसलिए है कि बीजेपी इस प्रयोग को शायद कर सकती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पार्टी की तरफ से भी नहीं, संगठन की तरफ से भी नहीं, लेकिन चूंकि ये चर्चा है इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था।